जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल वर्ल्ड के तमाम साथियों को डिजिटल सेनेटर का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी कोशिश रही है कि मैं टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं ताकि लोग उसको इस्तेमाल करें। मेरी पहले आपसे गुजारिश ये है कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए, जैसा कि 30-40 साल पहले आज हम जिस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं इसके बारे में किसी को इल्म नहीं था। ये ज़रूर है कि टेक्नोलॉजी के बारे में टेक्नोलॉजिस्ट को पता था, लेकिन आम लोगों को नहीं पता था कि हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो आप अगर मेरा चैनल, यूट्यूब चैनल जो है ये डिजिटल सेनेटर के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आइंदा की जो सीरीज़ हैं और बेल आइकन दबाएंगे तो वो आपके पास खुद ब खुद नोटिफिकेशन आता रहेगा। हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें डिजिटल वर्ल्ड में मेटावर्स एक नई चीज़ आई है जो कि अब कोविड के बाद से बहुत स्पीड से बढ़ रही है। और यकीन कीजिए हर 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक नई ऐसी जिद्दत आती है कि आप पिछली तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर हम याद करें तो 1982 में अगर किसी को कहा जाता था कि एक इंटरनेट के थ्रू एक ऐसी दुनिया आ रही है, 1 क्लिक में आप जो चाहें वो मालूमात हासिल कर सकेंगे, तो वो बड़ा मुश्किल लगता था। शुरू में मुख्तलिफ नए किस्म के सर्च इंजन्स थे। उन सर्च इंजन्स को जब हम यूज़ करते थे अपने इस्तेमाल के लिए तो बड़ा मुश्किल था, और साथ ही साथ ईमेल के लिए भी बड़ा अजीब सा एक सिस्टम था। आज वो हमें इसलिए अजीब लगता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कि लेट 80s में, अर्ली 90s में ईमेल का सिलसिला आ गया जो टोटली मुख्तलिफ था। उस वक़्त की आईटी और जो गैजेट्स थे वो टोटली मुख्तलिफ थे। आज का जो निज़ाम है वो बहुत एडवांस हो गया। अब जब हम ये कहते हैं कि आने वाले वक्त में ये, पुराने वक्त की अगर हम बात करें तो ये बड़ा मुश्किल नज़र आता था कि आप एक क्लिक में, जस्ट इन 1 क्लिक आप कहीं से कहीं चले जाएंगे। उसके बाद गूगल आया जिससे हम सर्च करते थे मुख्तलिफ चीज़ों को। उसके बाद डाउनलोड्स का सिस्टम आया। जब यूट्यूब आया लेट, इवन जस्ट 2000 लेट में, तो बड़ा वो उस वक्त तक हमारे पास वेब 2 या अब वाला, बल्कि वेब 1 कहेंगे, उस वक्त हम वेब 1 पर ही थे। तो वेब 2 में जब हम एंटर हुए तो पता लगा कि नहीं, अब गैजेट्स जो हैं वो बड़े फास्टली मूव करेंगे। उसी तरह जैसा कि पहले हम एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, वो एनालॉग फ़ोन कहलाता था, और जब स्मार्टफोन आए तो इतनी बड़ी डेवलपमेंट नज़र आई कि आने वाले वक्त में आप बहुत कुछ कर सकेंगे। इसीलिए मैं आपकी तवज्जो मेटावर्स की तरफ, जो ये दुनिया एक नई बनने जा रही है, वो उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये मेटावर्स है क्या। कल जब मैंने अपने बच्चों से पूछा तो वो, ठीक है, उनको एक कॉन्सेप्ट था कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, लेकिन व्हाट एक्चुअली इट इज़, मैं इंशाल्लाह आज भी और अपनी सीरीज़ में आपको अब मेटावर्स के बारे में आसान अल्फाज में बताऊंगा। और ये ज़रूर अगर आप देखेंगे, मेरी वीडियो पूरी देखिए ताकि आप नॉलेज रख सकें, आपको पता रहे कि आने वाली दुनिया क्या होगी। ये उसी तरह की बात है कि जब हम कहते थे कि फ़ोन के ऊपर हम वीडियो कॉल करेंगे तो वीडियो कॉल तो ज़रूर हो जाती थी। अब जब हम मेटावर्स की तरफ जाकर कह रहे हैं तो मेटावर्स शुरू से मैं शुरू होता हूं कि जब हम बात करते हैं मेटावर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, जब हम जाते हैं तो एक ये डिजिटल यूनिवर्स है, एक दुनिया है जो डिजिटल वर्ल्ड है, और इसी तरह ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। हम इस वर्चुअल वर्ल्ड में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या होगा, मैं और आप आसानी से मिलकर वो काम करेंगे, लेकिन उसको कैसे करेंगे उसको समझने की ज़रूरत है। तो यानी अब जब हम बात करते हैं कि वर्चुअल वर्ल्ड पूरी एक दुनिया होगी, तो जब दुनिया होगी तो मेरा वहाँ पर घर भी होगा। दैट वुड कॉल्ड मेरा वर्चुअल घर है वो। इसी तरह वर्चुअल ऑफिस होगा, इसी तरह एंटरटेनमेंट, वर्चुअल एंटरटेनमेंट जो कि काफ़ी हद तक शुरू हो चुकी हैं। अब मज़े की बात यह है कि वहाँ पर क्या मैं इसी शक्ल में मैं खुद वहाँ मौजूद हूँगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर मुख्तलिफ आ जाता है। मैं इस बॉडी के साथ तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक
एक छवि मेरी जिसको कहते हैं, छवि मीन्स एक स्केच मीन्स एवेटार, उसको एवेटार का नाम दिया गया है। मेरा एक अपना एवेटार होगा जो वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर, मेटावर्स में जाकर वहां पर उसके थ्रू मैं बहुत कुछ कर सकूंगा। यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि जब आप मेटावर्स की दुनिया में जाते हैं तो एवेटार पहले क्या है और एवेटार मूव कैसे करता है, वो भी आप बड़ी आसानी से यहां पीछे देख सकेंगे। अब इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो एक हमारी फिजिकल सेल्फ है, मेरी जो अपनी ज़ात है, और एक डिजिटल है। इसी को अब मैं जब भी जहां पर जाऊंगा तो वो डिजिटल, ये बात मैं इस तरह शुरू करता हूं। अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो शुरू शुरू में फेसबुक पर डीपी लगाने का बड़ा वो था कि जी आप वो अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर है वो कौन सी, शुरू में नहीं भी लगाते थे, कोई अपना दूसरी तस्वीर लगा देते थे, कुछ और लिखा हुआ लगा, लेकिन बाद में समझ में आया अगर हम वाकई में देखें आज सबसे अच्छी पिक्चर डीपी पर लगाई जाती है। उसी तरह एक अगर हम पहले याद करें, ये तरक्की है कि पहले हम 3-4 घंटे की फिल्म देखा करते थे और फिल्म देखने के लिए हमें कहाँ सिनेमा में जाना पड़ता था। फिर एक वक्त आया कि नहीं हम जी घर में वीसीआर के थ्रू देख लेंगे। फिर अब जब डिजिटल वर्ल्ड में हम चले गए और अगर हम याद करें जस्ट फ्यू इयर्स बैक तो एक वीडियो डाउनलोड करने के लिए कितना टाइम लग जाता था। जब हम अगर देखें वेब 1 पर थे, फिर वेब 2 पर आए, अब वेब 3 पर है, स्पीड बढ़ रही है ऑटोमेटिकली। और उस टेक्नोलॉजी की स्पीड के साथ जो गैजेट्स बन रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको कि हम किस तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं, कौन कौन से गैजेट्स की ज़रूरत है। सॉरी, मैं ज़रा क्विकली चलना चाहूँगा ताकि आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ना कुछ अच्छी और इंफॉर्मेटिव किस्म की बातें बता सकूँ। मेरी फिर रिक्वेस्ट होगी, इसको अगर आप पूरा देखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आज अगर हम बात करें तो ना वो 4 घंटे की वीडियो रही, उसके बाद 45 मिनट्स का 100 अपना प्ले आ गया, लॉन्ग प्ले, या 1 घंटे का लॉन्ग प्ले आ गया। फिर उसके अंदर हमारे अब जब आगे गए तो इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियोस आती थी, फेसबुक के ऊपर हम अपनी वीडियोस लगाते थे। अब जब से टिकटॉक आया तो टिकटॉक ने पहले 1 मिनट में आपने अपना पूरा मैसेज कर देना है। उससे जब हम आगे बढ़े सोशल मीडिया पर तो 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हो गई, एक आपकी डीपी और दूसरा आपका स्टेटस। अरे 10 सेकंड का स्टेटस है सिर्फ, उस स्टेटस में इंस्टाग्राम पे आप बता देते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और आपका मैसेज पूरा क्लियर हो जाता है। हम अगर फैमिली के साथ कहीं डिनर पर जाते हैं और अपने स्टेटस में 10 सेकंड के लगा देते हैं तो एवरी द अदर फेलोज नोज कि वी वर देयर, या किसी को मिलने जाते हैं या कोई भी मैसेज किसी किस्म का। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ज़रूर अपने स्टेटस को समझें जो आपने लगाना है और इसी तरह अपने डीपी को अच्छा लगाएं। जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, इंस्टाग्राम पर आप देख लीजिए, यूट्यूब पर, उसके बाद अब नए जो ये शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट आ गई, इसी तरह रील है इंस्टाग्राम पर, और बहुत से हमारे वो हैं। टिकटॉक इज़ ऑल्सो, टिकटॉक में अब 15 सेकंड की सिर्फ वीडियो बनती है विद सम सॉन्ग और ऑडियो। क्या मैसेज वो देती है? अगर सही तरीके से हम सोशल मीडिया को यूज़ करें तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। लेट्स कम अगेन टूवर्ड्स आवर टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज़ दी हमारा मेटावर्स। अब मार्क जुकरबर्ग एक बहुत बड़ा नाम है, फेसबुक के ओनर हैं, सब कुछ। क्यों उन्होंने मेटा क्या कर दिया? इसलिए कि दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियां आज मेटावर्स के ऊपर काम कर रही हैं, चाहे वो गूगल हो, वो और दूसरे। अब हमारे पास अगर आज देखा जाए तो MS माइक्रोसॉफ्ट टीम है, गूगल मीट है, जूम है, वीडियो कॉल्स के लिए हम मीटिंग्स करते हैं। लेकिन जब भी हम मीटिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, एकदम हम पूछते हैं, ये देखिए अभी इस मीटिंग में भी पूछा जा रहा है, भाई मेरी तस्वीर ठीक आ रही है क्या, मेरी आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है। और इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि उधर से और इधर से फिक्स्ड है। लेकिन आने वाले वक्त में जब हम वर्चुअल मीटिंग की तरफ जाएंगे तो हम किसी भी ऑफिस में बैठकर किसी दूसरे को बुलाकर एज अ अवतार उनका आए और वो मीटिंग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ये जो 3D मीटिंग है, दिस इज बेटर, मच मच बेटर देन वीडियो कॉल। नेक्स्ट मैं आपसे जो चीज़ बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जो हमारा फेसबुक मेटा
आज जो ये हमारी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, फेसबुक मेटा है, मीट नाइकी है, और इनमें मुख्तलिफ किस्म की नई कंपनीज हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा जो गैजेट्स भी बना रहे हैं और साथ साथ सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, वो मिलियंस एंड मिलियन डॉलर उन्होंने अपने रखे हैं इसी मेटावर्स अपने। और ये मेटावर्स का मतलब ये नहीं है कि ये एक सिर्फ होगा, ये बहुत सारे, आप समझिए जिस तरह प्लैनेट्स हैं। वी आर ऑल्सो प्लानिंग, मी माई सेल्फ, मेरी टीम, हम एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बल्कि हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के साथ जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, जो हमारा डिजिटल सेनेटर और डिजिटल पाकिस्तान है उनका, ताकि हम इस तरह के मेटावर्सेस अपने डिफाइन कर सकें, बना सकें, उनको ला सकें, ताकि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजीज कंपनीज जो हैं वो भी किसी जगह स्टैंड करें। और हम इसी तरीके से, मैं अभी क्योंकि ये ईद का दिन शुरू हो रहा है, अल्लाह की मेहरबानी से ये कहूँगा कि हमने अपने मेटावर्स के लिए फर्स्ट डिजिटल प्लैनेट ऑफ द वर्ल्ड अनाउंस किया है, और उसके अंदर ये सब चीज़ें होंगी। आपको मैं फिर आने वाले अपने वीडियोस के अंदर ज़रूर बताऊंगा कि ये जो हम जिस तरह बात कर रहे हैं, कि इसको सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप, जैसे ये एक ऐनक है, आम सी है, विच इज़ अ रीडिंग ग्लासेस, हमें इसकी ज़रूरत है जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं तो ज़रा पढ़ना मुश्किल होता है ऐनक लगा लें। इसी तरह जो मेटावर्स के लिए हम कह रहे हैं वो मेटा ग्लासेस कहला रही हैं, या अभी उनको हम VR ग्लासेस कह रहे हैं, और या सॉरी AR ग्लासेस कह रहे हैं, और VR हेडसेट हैं जो साथ VR हेडसेट, वर्चुअल हेडसेट लग जाते हैं, अब वॉइस भी आएगी और आपको वो है। और मैं आपसे एक और चीज़ आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि देखिए, आने वाले वक्त में पहले टेलीफोन होता था तो कितने घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, इंटरनेशनल कॉल मिलाई है जी, अभी मिल नहीं रही है जी, अभी क्या है। फिर एक वक्त आया कि हमारे पास व्हाट्सएप कॉल आ गई, हमारे पास इंटरनेट के थ्रू कॉल्स आ गई, पिछले 10-20 साल उसमें गुजरे। अब ये चंद सालों से हमारी जो वीडियो कॉल्स हैं वो बहुत पॉपुलर हो गई, वीडियो कॉल्स के ऊपर जब बात करने लगे। लेकिन आज भी मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे बेटा, जैसा वो पढ़ रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पर उसने टॉप किया, तो मेरा दिल था कि मैं उसको हग करूँ, मैं उसको जो है ना अपनी फीलिंग्स सही तरीके से पहुँचाऊँ। तो मेटावर्स ने वो मामला हल कर दिया। उसके लिए आपकी एक मेटा जैकेट है, अगर आप वो जैकेट पहन लेंगे, उधर से बच्चे ने भी जैकेट पहनी होगी, तो यहां तक कि जब आप उसको हग करेंगे तो ही विल फील कि आपको, और आपको भी लगेगा, या आप उसको शाबाश देंगे, उसको थपथपाएंगे उसकी पीठ को, तो डेफिनेटली वो ही विल फील बेटर। तो ये मकसद ये है कि आप अपनी फीलिंग्स तक आने वाले वक्त में पहुंचा सकते हैं किसी दूसरे तक। और यहाँ पर अब मैं कंक्लूड करूँगा कि जो जैसा अभी तक ये स्मार्ट ग्लासेस हैं, ये VR हेडसेट हैं, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और AR ग्लासेस हैं, ये बनाने के लिए मैंने जब सर्च किया तो उसमें ऑक्यूलस क्विस्ट एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लिनोवा स्टार, फिर माइक्रोसॉफ्ट HoloLens, डेफिनेटली ये भी, फिर गूगल ग्लासेस, तोशिबा, स्नैप स्पेक्टेकुलर्स, और एक मर्ज AR VR हेडसेट। ये चीज़ें ऐसी नज़र आई। फिर साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं है कि ये आम लोगों के लिए नहीं है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, मेरे वालिद कहा करते थे, मैंने अपना पहला ज़िंदगी का कंप्यूटर 1982 में ख़रीदा था, वो जैसा भी था उस वक्त के मुताबिक, और पहला लैपटॉप मैंने 1993-94 में लिया था। उस वक्त में से मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। उस वक्त में ये महंगे गैजेट ज़रूर थे, लेकिन ये गैजेट आपको पे ऑफ करते हैं, ये गैजेट आपको टेक्नोलॉजी का बताते हैं। और आई बिलीव इन इट कि जिसने अपनी टेक्नोलॉजी को आज ब्रांड सेट करने की बात हो रही है, जैसे हम अपना नाम नॉर्मल वर्ड में बनाते हैं, अपने एसेट्स नॉर्मल वर्ड में बनाते हैं, चाहे उसमें हमारी कोई एक दुकान है, एक घर है, एक मकान है, कोई चीज़ भी है, या हमने एक फार्म हाउस लिया हुआ है, कि वो किस लिए, कि भाई इस दुनिया में लोगों। इसी तरह मैं अपने तमाम फ्रेंड्स से गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में वर्चुअल एसेट बनाने का सोचें। ये मैं फिर रिपीट करूंगा, खुदारा आने वाले वक्त में वर्चुअल एसेट क्रिएट करें। बहुत सी दुनिया के पैसे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इन्वेस्ट हो जाएंगे 2025 तक।
मेटावर्स में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके यूज़ केसेस कौन से हैं, मेटावर्स की जो टेक्नोलॉजी है ये कहां कहां पर आने वाले वक्त में इस्तेमाल होगी, इसके गैजेट्स कौन से हैं, आप इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और बिलखसूस अपने उन नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए जो इससे पैसे कमाना चाहते हैं वो ज़रूर मेटावर्स में आएँ, आकर अपनी ज़िंदगी को, और ये मेटावर्स 2025 के बाद ऐसे लगेगा कि एकदम एक नया कर्टन हट गया टेक्नोलॉजी का और पीछे से एक नया शो शुरू हो गया। लिहाजा दोस्तों प्लीज़ इसके बारे में समझो, सोचो, और मेरी गुजारिश है कि बेल आइकॉन दबाइए, मेरे इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो मेरी ये वीडियो को वायरल कीजिए। जहाँ तक पहुँचे ये एक पैगाम है जो हमारे तमाम कौम के लिए, उन बच्चे बच्चियों के लिए जो आने वाले वक्त को बेहतर बनाना चाहते हैं उनके लिए है। सो प्लीज़ थिंक एंड लर्न अबाउट मेटावर्स। अल्लाह हाफ़िज़।